नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों में बढ़िया रफ्तार के साथ आज कामकाज हो रहा है। 160 अंकों के आसपास की बढ़त है और करीब करीब 428 अंकों पर सेंसेक्स भी सो फार कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक रफली 300 अंकों के आसपास की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है और एटलीस्ट डे हाई के आसपास तीनों इंडिसेस सो फार बने हुए हैं। निफ्टी बैंक डे हाई की तरफ जा रहा है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही डे हाई के आसपास ट्रेड करते दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी खरीदारी है। मिड कैप स्मॉल कैप देखेंगे तो करीब करीब 1% के आसपास मिड कैप की बढ़त है और रफली 1.25% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स सो फार कामकाज कर रहा है। तो एडवांस डिक्लाइन भी एडवांसेस के फेवर में है और डे हाई के आसपास स्मॉल कैप इंडेक्स सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखेंगे तो आज सुबह से ही एटलीस्ट फर्म है, जो एडवांसेस हैं डिक्लाइन से कंपैरिजन में वो ज़्यादा बेहतर दिखेंगे। करीब 18 साढ़े 1800 शेयर तेजी में है और 450 के आसपास शेयर है जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। बीएससी में 2750 शेयर तेजी में है और 1100 शेयर बिकवाली में है। एफ&ओ के 161 शेयरों में तेजी और 37 शेयरों में बिकवाली और बैंक निफ्टी के 10 शेयर तेजी में है और करीब करीब 2 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। की कंट्रीब्यूटर में आज रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा है। नंबर से ठीक पहले यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। एचडीएफसी बैंक नंबर्स के बाद प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 20 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन वहाँ से है। आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी है, एलएनटी में खरीदारी है, एक्सिस में खरीदारी और रिलायंस करीब करीब 12 अंकों का कंट्रीब्यूशन यहाँ से है। एनटीपीसी, आईटीसी और जेएसडब्ल्यू स्टील दो मोर लेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन मेजरली प्रेशर जो है वो एचडीएफसी बैंक की तरफ से प्रिवेल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे आशीष बहेती जी से, जो कि हमारे साथ पुणे से मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी। आशीष जी से बातचीत करेंगे कुछ इंडिविजुअल ऑप्शंस के ऊपर भी और एक सस्ता ऑप्शन आशीष जी से हम आइडेंटिफाई करवाएंगे। लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले, बातचीत करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मेजरली आप निफ्टी के जो कुछ नंबर्स हैं वो देखिए। 22,300 के आसपास स्पॉट पे निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है, तो 22,300, 22,400 और 22,500 के आसपास कॉल राइटिंग है। नीचे 22,200, 22,100 के आसपास आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन 22,200, 22,100, 150 के आसपास मेजर पुट राइटिंग और ऊपर 22,300 फिर 22,500 के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस मार्केट फेस करेगा। बाकी आशीष जी से इसके ऊपर हम राय लेंगे ही। इसके अलावा निफ्टी बैंक लेकर आइए। करीब 47,800 के आसपास निफ्टी बैंक अभी है, 47,900 के आसपास निफ्टी बैंक अभी कामकाज कर रहा है। तो 47,800, 47,900 पे आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 48,000 के आसपास पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन नीचे अच्छा बेस 47,800, 47,700 के आसपास थोड़ा बहुत बना हुआ दिखाई पड़ेगा। 24 अप्रैल की एक्सपायरी के ये नंबर्स आपकी स्क्रीन पर है। 47,800, 47,700 के आसपास आप एक पुट राइटिंग होते हुए देखेंगे। इसके अलावा अब हीट मैप की सिचुएशन में आज बुलिश साइड पर मार्केट्स आपको दिखाई पड़ेगी, जहां पर मोर लेस 55 शेयर लॉन्ग है, 98 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 10 शेयर शॉर्ट हैं और 20 शेयरों में अनवाइंडिंग है। जो फ्राइडे का सेशन था 12 बजे तक का, उसमें ये सिचुएशन उलट थी। करीब 10 शेयर लॉन्ग थे और 20 शेयर उस समय पर शॉर्ट कवरिंग में थे, लेकिन आज ये बढ़िया बुलिश साइन है। तो लॉन्ग साइड पर है वोल्टास, एक बड़ा अपग्रेड और उस अपग्रेड का इम्पैक्ट यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 6-6.5% के आसपास की तेजी स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा सीमेंस, एमसीएक्स नंबर से पहले एमसीएक्स में खरीदारी है। बीपीसीएल, एचपीसीएल दोनों एमसीएक्स तेजी में है। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर करीब 5.5% ऊपर है शॉर्ट कवरिंग के दम पे। एक्साइड लगातार तेजी में है, आज फिर 460-461 के जोन्स में। हिंदुस्तान कॉपर 5% ऊपर है। आदित्य बिरला फैशन में वीकेंड की खबर का इम्पैक्ट है डीमर्जर वाली। बलरामपुर चीनी 4% के आसपास तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा जहाँ पर अनवाइंडिंग है या प्रेशर है, एक एक करके वहाँ भी नज़र डाल लेते हैं किस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही है। परसिस्टेंट 9% नीचे है नंबर्स के बाद, वीक कमेंट्री के बाद, मार्जिन के प्रेशर की खबर के बीच में। जेके सीमेंट करीब 2% नीचे, एनटीपीसी 1.5% नीचे, इंडियन होटल और इंडस टावर दोनों ही फ्लैट टू नेगेटिव। वोडाफोन आज 5% के आसपास डिक्लाइन है। एफपीओ का आज लास्ट डे है और एक स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स वहाँ पे आ रहा है। और एक्ल फाइनेंशियल, एम्फेसिस, कोरोमंडल और बिरला सॉफ्ट कुछ और ऐसे नाम जो कि 1.5 से 3.5% के आसपास डिक्लाइन में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तमाम शेयर आपकी स्क्रीन पर। अब इन नंबर्स के बीच में बातचीत करते हैं आशीष जी से। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू चाहूँगा कि आज अच्छी स्ट्रेंथ है इंडिसेस में, लेकिन जिस तरह की एक बड़ा डिप हम फ्राइडे को देख चुके हैं कि एक अच्छी तेज़ी थी, एक स्ट्रॉन्ग डिप आया था एकाएक। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्या सिचुएशन है अभी, कैसे रीड करें, कैसे प्ले करें? गुड आफ्टरनून सुमित जी। सुमित जी, लास्ट वीक काफी वोलाटाइल रहा मार्केट के लिए, बट आज जिस हिसाब से आप ब्रॉड बेस्ड रैली देख रहे हैं, जहाँ पे मेटल्स, आईटी, रिलायंस, बैंक, सबका एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, तो ये काफी स्टेबल दिखा रहा है जिस रैली को।
और जिस हिसाब से निफ्टी ने वापस अपना 20 डेमा रीगेन करता हुआ देखने मिला है, 22,300 का जो जोन है वापस उसे अचीव करता हुआ देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि 22,700 तक का मोमेंटम इसमें देखने मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह है अभी, और कोई भी डिप में भी अब जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 22,150 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे निफ्टी के लिए। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में डिस्पाइट एचडीएफसी की वीकनेस के बाद भी बैंक निफ्टी में आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। जो एक्सिस और आईसीआईसीआई थोड़ा सा वीक लग रहा था लास्ट वीक तक, आज एक्सिस में एक बहुत अच्छा मोमेंटम वापस देखने मिल रहा है। और जिस आपकी तेजी 2.5% की एक्सिस में देखने मिली है, 20 डेमा रीगेन करता हुआ देखने मिला है, वो काफी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी में भी इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है एक्जैक्टली आज के डे लो के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, जो कि 47,550 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे इसमें अब। और हमें लग रहा है कि वापस बैंक निफ्टी में 48,400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 48,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लॉन्ग साइड पे यहाँ पे पोजीशन रखिए, और निफ्टी के अंदर भी आप लॉन्ग साइड पे ही पोजीशन बना के रख सकते हैं। यहाँ पर दोनों में ही आप एटलीस्ट बायस पॉजिटिव साइड पर है। आशीष सर, अब इंडिविजुअल स्टॉक्स कहाँ पर आप लॉन्ग हो, कौन कौन से स्टॉक्स को आपने आइडेंटिफाई किया? वैसे तो सुमित जी आज काफी थीम वाइज मोमेंटम चल रहा है। मेटल्स में हमने देखा सुबह से एक अच्छी रैली थी, कैपिटल गुड्स में बहुत अच्छी रैली बनी हुई है, तो ये दोनों थीम को हम प्ले करना चाहेंगे। तो एबीबी में खरीदारी की सलाह रहेगी। ये में थोड़ा सा माइल्ड करेक्शन देखा था हमने, एक बहुत अच्छा रनअप पिछले 2 महीने से बना हुआ था, और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हल्का सा करेक्शन देखने मिला, लेकिन 20 डेमा पे सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक दे रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है एबीबी में। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6,290 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। जिस सब का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें लग रहा है इसमें वापस 6,650 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो पहला स्टॉक एबीबी है। दूसरा हैवेल्स का स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। हैवेल्स में भी हम देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग क्लियरली हो रही है, और जो शॉर्ट्स थे आज वो एग्जिट करते हुए देखने मिले हैं यहाँ पर। तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1510 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है कि हैवेल्स में भी 1550 और 1570 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सुमित जी, जो तीसरा स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो हिंडाल्को का। इसका सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक अपने डे हाई के पास में ही ट्रेड कर रहा है, और स्ट्रेंथ काफी अच्छी दिख रही है हिंडाल्को में। तो 610 का एक स्टॉप लॉस लगाकर हिंडाल्को में खरीदारी की सलाह है 635 के टारगेट्स के लिए। हिंडाल्को, हेवेल्स और एबीबी, ये 3 नाम जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। सबसे पहले एबीबी के ऊपर बेट किया है आशीष जी ने। कैपिटल गुड स्पेस वैसे भी आज थीम में अच्छा चल रहा है। 6650 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 6290 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। हेवेल्स दूसरा नाम है जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं इसी स्पेस से, और बहुत समय बाद स्टीम लौटा है। 1570 के टारगेट्स के लिए 1510 का एक स्टॉप लॉस रखिए, 1529 का भी मौजूदा स्तर है। और तीसरा जो नाम आपको बताया गया है वो मेटल स्पेस से है, हिंडाल्को। पहले ही बेट किया है इसके ऊपर। 635 के टारगेट्स के लिए आप बेट करेंगे, 610 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आशीष सर, एकाएक अभी अभी बाइंग आई है यूनाइटेड स्पिरिट्स में, तो पहले जरा उसका जिक्र कर लें। आपसे जिक्र करना ज़रूरी होता है आमतौर पे। सो यूनाइटेड स्पिरिट्स डे हाई के आसपास है, अभी 1200 की रेंज में जाने की तैयारी कर रहा है, 1150 के आसपास है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी सुमित जी, इनफैक्ट ये हमने शॉर्टलिस्ट कर रखा था, और शायद सस्ता ऑप्शन के लिए हमने सोचा था कि इसे देंगे, बट सिंस आपने डिस्कस कर लिया, बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ है यूनाइटेड स्पिरिट्स में। और आप वॉल्यूम देखेंगे तो वो काफी सिग्निफिकेंट है। 2 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम हो चुके हैं, जो कि पिछले हफ्ते का अगर मैं एवरेज बोलूँ वॉल्यूम का, तो वो करीब करीब 1 मिलियन शेयर का वॉल्यूम रहता था। तो ऑलमोस्ट डबल का वॉल्यूम ऑलरेडी स्टॉक में अभी तक हो चुका है। और जिस हिसाब से स्टॉक में अब बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रही है वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लग रहा है कि इन लेवल्स पे जरूर इसे चेज करके खरीदा जा सकता है। जो टारगेट्स दिख रहे हैं हमें वो करीब करीब 1200 तक के टारगेट्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो खरीदारी की सलाह है यूएसएल में। जो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1125 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। नहीं, आइडेंटिफाई तो आपने बहुत समय से कर रखा है, इसीलिए तो आपसे मैंने पूछा यूनाइटेड स्पिरिट्स के बारे में। एक और नाम है वो है कंटेनर कॉर्प। आशीष जी, 960 के आसपास इसका रेजिस्टेंस, मेजर रेजिस्टेंस रहता है, जहां से आमतौर पर घूम जाता है, और फिर इसमें आज चाल आई है, डेहाई के आसपास ये भी पहुंच गया है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है इसी जोन पर, और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ जा रहा है। सेटअप काफी अच्छा बना हुआ है। जिनके पास लॉन्ग है जरूर बने रहे, या कोई डिप में जरूर खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ वीकली चार्ट्स पे काफी अच्छा दिख रहा है। बट एक रेजिस्टेंस एरिया डेली में यहाँ पर, तो फ्रेश लॉन्ग यहाँ ना करे।
बट जो भी लॉन्ग है जरूर बने रहे, 920 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। जो इसका बड़ा ब्रेकआउट आएगा 960 का, अगर इसमें ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर इसमें 985 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करे इस लॉन्ग पोजीशन को। ओके, एक और नाम जो कि मतलब जिसमें तेजी रुक ही नहीं रही, वो है एक्साइड। लगातार तेजी में, बीच में बैन में भी गया, फिर बैन से बाहर आया, फिर वापस मूव में आया इसमें, और आज फिर बढ़िया तेजी में डे हाई के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। और 440 के आसपास जो कॉल राइटर थे पहले, तो वो उनको ट्रैप किया, वहाँ शॉर्ट कवरिंग रही। फिर 460 के कॉल राइटर को ट्रैप किया, अब उनमें तेजी है, तो 470-72 आ गया। क्या करना चाहिए इसमें? एक क्लासिक एग्जांपल है कि एक स्टॉक अगर बहुत लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देता है और विद वॉल्यूम ब्रेकआउट अगर देता है, अगर आप देखेंगे इसके अप्रैल मंथ के सीरीज के स्टार्टिंग वीक में इसके जो वॉल्यूम्स थे वो करीब करीब पूरे एक एक दिन में, इसमें मार्च के जितने पूरे मंथ में वॉल्यूम हुआ था उतना इसमें ऑलमोस्ट एक दिन या 2 दिन के ट्रेडिंग सेशंस में वॉल्यूम हुआ था। और वहां से भी ये जो 350 का लेवल था वहां से भी इसने 100-125 पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो ये प्राइस वॉल्यूम के लिए एकदम परफेक्ट के यूज केस है कि प्राइस वॉल्यूम अगर किसी स्टॉक में स्ट्रांग आता है तो उसमें किस हिसाब की तेजी बनती है। और जो ये मोमेंटम बना हुआ, आई थिंक 500 जो है इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, जहां पर आके इसमें थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस देखने मिल सकता है। तो जिनके पास भी लॉन्ग है बने रहे। अब आज 6% ऑलरेडी चल चुका है, तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करना थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं रहेगा। जो स्टॉप लॉस है उसे सिर्फ ट्रेल करके ऊपर ले आए, 450 के करीब का एक एसएल रखे और 500 के फर्स्ट टारगेट के लिए इस पोजीशन में बने रहने की सलाह रहेगी। ओके, तो 500 का पहला टारगेट, लेकिन आपके लिए पोजीशन में बने रहने की राय एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर दी गई है। शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट में एक विप्रो का नाम सामने आया है। आप इसे देखिए कि आज आईटी में थोड़ा थोड़ा सपोर्टिव बाइंग है। इन्फोसिस लगातार फॉल के बाद ये चला, थोड़ा सा आज अप मूव में है। विप्रो में भी खरीदारी है 2% के आसपास की। टीसीएस आज एटलीस्ट होल्ड कर रहा है अपने फॉल्स को। तो जो रीसेंट फॉल था पूरे आईटी में, उसमें आज एटलीस्ट फॉल एक्सटेंड नहीं हुआ, लेकिन हाँ बिकवाली परसिस्टेंट को छोड़ दो, बाकी सब तो एटलीस्ट सपोर्ट कर रहे हैं। आप कैसे देख रहे हो? विप्रो में एक अच्छा आज मोमेंटम देखने मिला और एक अच्छा रिवर्सल देखने मिल रहा है। जिस हिसाब से नंबर्स आए थे उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर आप देखेंगे मोमेंटम काफी अच्छा बना हुआ है और एक 200 डेमा पे सपोर्ट लिया है विप्रो ने, वो पॉजिटिव है। हमें लग रहा है शायद अभी मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू रह सकता है, 480 तक का जोन दिखा सकता है। तो खरीदारी की जा सकती है विप्रो में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आज का डे लो के करीब का एसएल मेंटेन करे 450 का, 480 तक के टारगेट्स के लिए इसमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 480 तक के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करे चल सकते हैं विप्रो के अंदर। लेकिन आज एक और स्टॉक है जो कि बहुत बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है, वो है यूबीएस की रिपोर्ट के बाद वोल्टास के शेयर में 5% से ज़्यादा की तेज़ी है। वोल्टास पर यूबीएस की क्या रिपोर्ट है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं। डे हाई पर वोल्टास ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। तो यतिन, आज जोरदार तेज़ी में स्टॉक, क्या डिटेल है आपके पास? वेव के जब प्रेडिक्शंस हुए उसके बाद वोल्टास का शेयर फोकस में है। रेगुलरली इस स्टॉक में आप एक बड़े मूव एक्सपेक्ट करते हैं, और आज की मूव की बात करें तो यूबीएस का एक बड़ा अपग्रेड आता हुआ नजर पड़ा है। वोल्टास में 900 रुपये से टारगेट बढ़ा के अब यूबीएस का टारगेट जो है वोल्टास पे 1800 रुपये प्रति शेयर। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यूबीएस को लगता है कि जो 18-19% का करंट मार्केट शेयर है और जहां स्ट्रीट को लगता है इतना ही मार्केट शेयर रहेगा, उसके सामने यूबीएस को लगता है 23% का मार्केट शेयर अगले 24 महीनों में आपको आता हुआ दिखाई पड़ सकता है वोल्टास के लिए एयर कंडीशनिंग सेगमेंट में। इससे थोड़ा दूर जाके अगर हम देखें तो वोल्टबैक का जो जेवी है, यहाँ भी ब्रेक इवन होता हुआ नजर पड़ रहा है यूबीएस को, जो अभी करंटली लॉस मेकिंग एंटिटी है। इसके अलावा जो कंज्यूमर बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ इंक्रीमेंटली लगभग 10,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन दिखाई पड़ता है यूबीएस को, जो एक बहुत बड़ा 60% तक का ओवरऑल रेवेन्यूज का हो सकता है। और अगर हम बात करें ईपीएस की, तो यहाँ इन्होंने अपना ईपीएस टारगेट जो है 31% से बढ़ाया है। और एबिटा सीएजीआर की बात करें, यानी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, तो 28% का एबिटा सीएजीआर FY26 तक लगता है यूबीएस को कि वोल्टास में होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और शायद इसीलिए स्टॉक में इतना ज़बरदस्त मोमेंटम आज की तारीख में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो 800 रुपये की रेंज से सीधे 1800 रुपये की रेंज का टारगेट यूबीएस में आया, और उसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि करीब करीब 6% स्टॉक ऊपर है। एफएंडो के टॉप गेनर में इसका नाम शुमार, इनफैक्ट 7% ऊपर है। आशीष जी, वोल्टास 7% ऊपर है, एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। क्या करना चाहिए इसमें?
जी सुमित जी, बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है वोल्टास में, और इसके जो रीसेंट हाइस थे उन सबसे ये सरपास करता हुआ देखने मिला। 52 वीक हाई पे ऑलरेडी स्टॉक मूव कर चुका है, तो खरीदारी की जा सकती है यहाँ पर थोड़ा सा। और अगर कोई डिप आती है तो बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाएगा इसमें पोजीशन बनाने का। तो 1350 के करीब का एक एसएल इसमें मेंटेन करना है, काफी क्लोज एसएल दे रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब का मोमेंटम है, हमें लग रहा है कि इसमें 1440 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो 1440 के आसपास के नए लेवल्स बनते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 50,000 करोड़ रुपए के आसपास की ऑलरेडी मार्केट कैप पहुंचने वाली है। 45,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप पहुंच गया वोल्टास का। तो एक स्ट्रांग नंबर्स, एक स्ट्रांग अप मूव स्टॉक के अंदर देखने को मिला और डे हाई के आसपास अभी भी ये कामकाज करता हुआ 8% की तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। आशीष सर, आपने मेटल की बात की थी, तो हिंडाल्को तो था, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर, इसे कैसे देख रहे हो? अच्छे लॉन्ग बिल्डअप है यहाँ पर भी, आज करीब 4.5%, 5% ही तेजी है। क्या करें हिंदुस्तान कॉपर में? जी सुमित जी, हिंदुस्तान कॉपर जिस हिसाब से कॉपर का प्राइस $4.5 के ऊपर निकल चुका है पर पाउंड के लिए सीएमई पे, और काफी इम्प्रेसिव लग रहा है। और हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान कॉपर की जो रैली है ये यहाँ से और आगे बढ़ेगी या तूल पकड़ेगी। तो खरीदारी की करने की सलाह रहेगी हिंदुस्तान कॉपर में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है वो 370 के करीब का एक एसएल मेंटेन करें। हमें लग रहा है हिंदुस्तान कॉपर 410 तक के लेवल दिखा सकता है। 410 तक के लेवल हिंदुस्तान कॉपर में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो आप एटलीस्ट होल्ड तो कर सकते हैं। बढ़िया तेजियां देखने को मिल रही है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। आशीष जी बने रहेंगे हमारे साथ, उनसे हम आगे बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। कुछ और स्टॉक्स भी हैं, उन पर बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और मार्केट्स में करीब करीब 150 अंकों की बढ़त निफ्टी में बरकरार है। सेंसेक्स भी करीब 420 अंक ऊपर है। निफ्टी बैंक 350 अंकों की तेजी के साथ सोफार कामकाज कर रहा है, और मिड कैप स्मॉल कैप भी अच्छी फर्म स्ट्रेंथ में, यानी कि जो ब्रॉडर मार्केट्स है वो भी खरीदारी के साथ ही अभी भी ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर, स्मॉल कैप 1.25% ऊपर अभी भी कामकाज करता हुआ इंटैक्ट है। जो एडवांस डिक्लाइन का नंबर है करीब 1800 साढ़े 1800 शेयर तेजी में है, और 400 सवा 400 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। आशीष सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी सुमित जी, सस्ता ऑप्शन के तौर पर रिलायंस को सजेस्ट करना चाहेंगे। आज नंबर्स है और उसके पहले जिस हिसाब से तेजी बनी हुई है रिलायंस में वो काफी इंप्रेसिव है। हमें लग रहा है इसे ऑप्शन के थ्रू प्ले करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल और अच्छा इसमें बन रहा है अभी। तो 2960 की जो कॉल है उसमें खरीदारी की सलाह है। 34 रुपए के करीब ये चल रही है अभी। इसमें इस पोजीशन बनाई जा सकती है। 25 रुपए का एक एसएल रखना है, 50 रुपए का पहला टारगेट, और करीब करीब 65 रुपए के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। 2960 की रिलायंस की कॉल 34 रुपए के आसपास अभी ये कामकाज कर रही है अप्रैल महीने की। इसको आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं, करीब 50 और 65 दो इसके टारगेट्स रहेंगे। 25 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, क्योंकि आज नंबर्स हैं तो इवेंट से पहले आपको आशीष जी ने कॉल दी है 2960 की। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। लेकिन आज एक बड़ा इवेंट है, तो बड़े इवेंट से पहले इस रिलायंस की 2960 की कॉल पे आप नजर रखेंगे। 50 और 65 इसके टारगेट्स हैं। 25 का एक क्लोज स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चल सकते हैं, तो इस लिहाज से भी आपको नजर बना के रखनी होगी। आशीष सर, 2-3 स्टॉक्स और जहां पर आज बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिखाई पड़ रही है इधर, या फिर नए लॉन्ग्स बन रहे हैं। तो पहले शॉर्ट कवरिंग वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज आरबीएल बैंक देखिए टॉप कैंडिडेट है शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स में। और एक आदित्य बिरला फैशन को और देखिए, एक डीमर्जर का न्यूज़ आया और उसके बाद बढ़िया तेजी में स्टॉक आ चुका है वापस। क्या करें? जी सुमित जी, आरबीएल बैंक इनफैक्ट फ्राइडे के बाद आज वापस फॉलो थ्रू मोमेंटम इसमें देखने को मिल रहा है। फ्राइडे के सेशन में भी 3.25% के करीब की तेजी थी, और ये और बंधन बैंक जिसमें काफी शॉर्टिंग हो रखी थी, इन दोनों में आज थोड़ा सा मोमेंटम वापस प्ले देखने मिल रहा है। तो पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी इन लेवल स्पेस में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है और 255 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। जिस आपका स्ट्रक्चर बना है, हमें लग रहा है 265 के करीब तक के इसमें टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। वहीं मैं अगर एबीएफआरएल की बात करूं तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का जो जोन है उसे आज ये टेक आउट करता हुआ देखने मिल रहा है। 4.25% की रैली ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पर इन लेवल्स पे बाय करना का जो ये है रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बन रहा है। तो जिनके पास लॉन्ग है वो बने रहे, फ्रेश लॉन्ग करने की सलाह नहीं है इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है, जिनके पास लॉन्ग है
वो 236 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे, जिससे आपका सेटअप है इसमें 255 तक के भी शायद लेवल्स आ सकते हैं। आज एलकेम में भी एक लॉन्ग बन रहा है आशीष सर, 3% के आसपास की तेजी और 4% का ओआई एडिशन यहाँ पर भी है और बहुत समय बाद इसके अंदर वापस अप मूव आया है। कैसे रीड करो आप एलकेम के मूव को? ये एक्चुअली एक शॉर्ट कवरिंग रैली के जैसे आप देख सकते हैं, और जिनके पास शॉर्ट है हमारी सलाह रहेगी कि अब यहाँ से एग्जिट कर ले, क्योंकि ये जो आज का मोमेंटम बना है ये शायद एक फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल आप बोल सकते हैं, क्योंकि जो फ्राइडे का सेशन था उसमें भी इंट्राडे में एक अच्छी रिकवरी देखने मिली थी और आज फॉलो थ्रू बाइंग देखने मिल रही है। अभी स्टॉक वेल प्लेस्ड है, शायद अपने 20 डेमा तक रीगेन करता हुआ देखने मिलने का, और यहाँ से एक 100 रुपए तक की रैली इस स्टॉक में और देखने मिल सकती है क्लियरली। तो 4850 तक के लेवल्स इसमें आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो शॉर्ट से एग्जिट करने की सलाह है, जिनके पास लॉन्ग है 4850 के टारगेट के लिए बने रहे पोजीशन में। आशीष सर, दो अनवाइंडिंग के स्टॉक थे आज, शॉर्ट बिल्डअप के, माफ कीजिएगा। पहला था आइडिया, दूसरा है परसिस्टेंट। आइडिया चलिए बैन में, उसको तो छोड़िए, लेकिन परसिस्टेंट इसे आप कैसे रीड कर रहे हो? एक सडन फॉल नंबर्स के बाद आया है, कैसे रीड करा जाए इसको? जी सुमित जी, थोड़ा सा डिजास्टर्स था, क्योंकि नंबर्स जो कल रात में आए और जिस उस हिसाब से उतने शायद खराब नहीं थे। आई थिंक हमने बिटवीन द लाइंस अभी तक पढ़ा नहीं है इसमें कि ऐसा इतना डिजास्टर्स मूव क्यों देखने मिला है, क्योंकि 8% का एक फॉल ऑलरेडी आ चुका है और वॉल्यूम बहुत बड़े देखने मिल रहे हैं, करीब करीब 1.75 मिलियन के वॉल्यूम देखने मिल रहे हैं। शॉर्ट बिल्टअप काफी स्ट्रॉन्ग इसमें ऑलरेडी बन चुका है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ से अभी शायद अपना 200 डेमो भी एक बार टेस्ट कर सकता है। तो 3400 तक के जोन इसमें नियर फ्यूचर में आते हुए देखने मिल सकते हैं। तो जिनके पास भी लॉन्ग है ऑब्वियसली इसमें से एग्जिट करने की सलाह है, क्योंकि 13% का ओआई बिल्टअप है इस इन लेवल्स पे बना है। तो यहाँ पे जिनके पास शॉर्ट है सिर्फ स्टॉप लॉस को 3700 के करीब रखे और पोजिशन को होल्ड करे शॉर्ट्स के। ओके, तो शॉर्ट्स को आप कैरी तो करेंगे, लेकिन नए शॉर्ट एटलीस्ट ना करेंगे। 8% के आसपास का डिक्लाइन ऑलरेडी स्टॉक में हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर बातचीत करने के लिए और सभी शेयरों पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। और अब फ्यूचर एक्सप्रेस को यहीं समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे, सास पोवर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।